हेलो नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार वर्मा। पैराडाइज स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1 के कुछ सम पर रिलेटेड है, जिसमें हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले का हमारा वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास पर बेस्ड था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी देख लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर, ड्रॉ x डैश o x एंड y o y डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एंड राइट क्वाड्रेंट इन विच लाइज। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे ग्राफ पर किए जाते हैं। तो ग्राफ पर आप कैसे लाइनें खींचेंगे, क्या करेंगे, कौन से चीज़ें कैसे लेंगे, कौन सा पॉइंट लेंगे, कितनी डिस्टेंस लेंगे, वो आप यहाँ पर सीख लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा ए पॉइंट क्या है, 5,3। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं। कि प्लस प्लस किस में आता है, माइनस प्लस किस में आता है, प्लस माइनस किस में आता है, किस क्वाड्रेंट में कौन से साइन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका हमने एक सेपरेट वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, और ताकि आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक्सेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक एक्सेस बनाते हैं। ये हमारा एक्सेस बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, ओ मानेंगे, कह रहा था ना ओ ओ, दोनों में ओ ओ कह रहा था। एक्स एक्स डैश, ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया एक्स डैश। अब क्या कह रहा है, वाई वाई डैश, ये हो गया हमारा वाई, और ये वाला हो गया हमारा वाई डैश। ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब इसमें पॉइंट इक्वल इक्वल डिस्टेंस, यानी कि 0 यहाँ पर था तो यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर 2 होगा, फिर यहाँ पर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, और फिर 7 होगा। ऐसे ही इस तरफ भी होंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर -1 हो जाएगा। लेकिन फर्क कितना होगा, उस तरफ जाएंगे तो प्लस के साइन होंगे, इस तरफ आएंगे तो नंबर जो होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। तो इधर आएंगे तो -2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, इधर -4 हो जाएगा, और इधर फिर आएगा -5, फिर आएगा, इसको और बढ़ा लेते हैं, -6, और एक और बढ़ा लेते नंबर, ये -7। ये नंबर हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर देखेंगे तो ऊपर हो गया -1, फिर -2, फिर -3, सॉरी प्लस के होंगे 4, फिर 5, फिर 6, और फिर 7। ऐसे ही नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, बस 7 में जितने नंबर हमने लिया 7 तक लिए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट हमारा जो है वो 7 ही है, लास्ट हमारा जो है वो 6 तक ही है, इसीलिए 7 नंबर हम लोगों ने ले लिए। अब क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये हमारा जो है क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्या है, क्वाड्रेंट फर्स्ट। ये वाला हमारा जो नंबर होगा वो क्वाड्रेंट सेकंड हो जाएगा, और ये वाला जो होगा हमारा वो क्वाड्रेंट थर्ड हो जाएगा, और ये वाला जो बचा वो क्वाड्रेंट हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट 4 हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट ए पर क्या है, 5,3, 5 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, यानी कि पहला वाला x होता है, पहला वाला क्या होता है, x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो 5,3 है, तो x पर 5 और y पर 3, इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ा लेते थोड़ा, और 3 को बढ़ाते हैं, डॉट डॉट लाइन बनाएंगे। आप ग्राफ पेपर में करेंगे, ग्राफ पेपर में करेंगे तो आपको और आसानी रहेगी। तो हमारा पॉइंट ये जो यहाँ पर मिला है, ये हमारा हो गया, क्या हो जाएगा, पॉइंट ए। क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए, जिसको हम लोग कहेंगे 5,3। ऐसे हम लोगों ने इसको, इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकंड नंबर बी पर क्या है, 6,2। तो 6 कहाँ पर रहेगा, ये रहा, 2 कहाँ पर रहेगा, ये रहा, तो इसको बढ़ाते हैं, 6 को बढ़ाते हैं, और जहाँ पर मिल जाएगा वो हमारा पॉइंट बी होगा, यानी कि 6,2 होगा। क्या हो जाएगा, 6,2 हो गया। आई बात समझ में? अब देखो इसी टाइप से सी, -5,3। अब x की वैल्यू क्या है, x में -5, तो x डैश में -5 के हैं, तो किसमें जाएंगे हम लोग, x डैश में जाएंगे, इसमें जाएंगे, x डैश में जाएंगे। -5 कहाँ पर x डैश में है, x डैश में -5, ये रहा, -5 का ये रहा, और 3 वाई पर, यानी 3 प्लस का है तो वाई में जाएंगे, वाई डैश में माइनस के होते हैं, तो इसमें जाएंगे हम लोग, इसमें
3, तो 3 तक ये रहा। इसको क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे डॉट डॉट में बढ़ाते चले जाएंगे और इस तरफ को इसको भी ऊपर की तरफ बढ़ाते लेकर चले जाएंगे। जहाँ पर मिला वो पॉइंट हमारा सी हुआ और सी पर कितना है माइनस का 5 बटा -5,3 कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट -5,3 हो गया। अब डी नंबर करते हैं 4, -6। अब देखो 4 कहाँ पर x में है, ये रहा प्लस का 4, y क्या है -6, तो y में कहाँ जाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे, यानी कि y डैश में जाएंगे। तो ये रहा हमारा 4 और ये रहा -6, तो -6 को भी ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट में बढ़ाते रहेंगे। और क्या है 4 को भी क्या करेंगे, डॉट डॉट में ऐसे ऐसे बढ़ाते रहेंगे। जहाँ पर मिलेगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, पॉइंट हो गया हमारा डी। तो डी पर क्या है, डी पर 4, -6 क्या हो जाएगा, 4, -6, 4, -6 ये हो गया। अब आते हैं ई नंबर पर। ई क्या कह रहा है, ई क्या है -3, -2 एक्स पर, यानी एक्स पहले वाली जो हमारी होती है वो x होती है और दूसरी वाली हमारी y होती है। तो x पर -3, तो x पर आएंगे कहाँ पर, -3 पर आएंगे, y पर -2, y पर कहाँ पर आएंगे, -2। इसको धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं और 3 को धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट मिला वो मिला कितना, -3, -2। यही हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लॉट एक्सेस पर इन पॉइंटों को, इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हमारा क्या है एफ नंबर क्या कह रहा है, -4, x पर -4 क्या है, x पर -4 ये रहा और 4 y पर कितना 4 ये रहा। तो x 4 को इधर बढ़ाएंगे और इसको भी इधर ऊपर बढ़ा के चले जाएंगे और ये पॉइंट जहाँ पर मिलेगा वो हमारा होगा पॉइंट f, क्या हो जाएगा f, यानी कि -4, 4 हो गया। ये हमारा पॉइंट था E, तो इसको डाल दो यहाँ पर। अब क्या है, हो गया F हो गया। अब है लास्ट पॉइंट G, 3, -4। तो x पर देखेंगे 3, -4 ये रहा -4, इसको बढ़ाते नंबर और 3 को इसमें जहाँ पर कट पॉइंट मिलेगा उसको डालेंगे हम लोग G, क्या डालेंगे, G डाल लेंगे। और G कितना है, -3, 4, देखो 3, -4 तो हो जाएगा 3, -4। हमने इसको क्या किया, इस एक्सेस पर रिप्रेजेंट कर दिया। और इंट्रोडक्शन में क्लास में हमने बताया था कि किसमें क्वाड्रेंट में साइन कैसे होते हैं। तो पहले हम x देखते हैं, तो x हमारे क्या हैं, सभी प्लस के हैं, तो पहला हो जाएगा प्लस का। y भी जो है वो कैसे हैं, सारे प्लस के हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस का। यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट में दोनों क्या होंगे, साइन प्लस के होंगे। फिर क्वाड्रेंट सेकंड में आते हैं, जो x पहले देखते हैं, तो x हमारे क्या हैं, सारे माइनस के हैं, x सारे माइनस के हैं। तो पहला क्या हो जाएगा माइनस, y की वैल्यू जो पॉइंट है वो सारे प्लस में है, ये हो जाएगा दूसरा प्लस हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं। थर्ड में क्या है, x भी माइनस का है और y भी माइनस के ही है, तो हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा। इसमें आते हैं तो x हमारा प्लस का है, x क्या है प्लस का है और y के जो पॉइंट है वो माइनस के हैं, तो कॉमा माइनस हो जाएगा। ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए, जिसको और उसके साइन हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट एंड राइट क्वाड्रेंट इन ईच विच लाइज, क्वाड्रेंट इन विच लाइज, क्वाड्रेंट भी लिखो। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दोनों में क्या है प्लस प्लस, दोनों क्या है प्लस प्लस, यानी क्वाड्रेंट किसमें है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में ये जाएगा। फिर बी में क्या है +6 +2, यानी दोनों प्लस प्लस के हैं और प्लस प्लस के किसमें थे, क्वाड्रेंट फर्स्ट में, ये किसमें जाएगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही जाएगा। फिर सी कह रहा है -5, 3 यही माइनस और प्लस, पहला माइनस का, दूसरा प्लस का है, दूसरा प्लस का हो गया, यानी क्वाड्रेंट सेकंड में ही आ गया। ठीक है। फिर डी पॉइंट कह रहा है, तो डी पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, +4 -6, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो एक प्लस का दूसरा माइनस का, किस क्वाड्रेंट में है, 4 में, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेंट 4 हो जाएगा। फिर है -3 -2, दोनों क्या है माइनस के, और दोनों माइनस के कहाँ पर है, दोनों माइनस के क्वाड्रेंट 3 में, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो हो जाएगा क्वाड्रेंट 3, ये हो जाएगा। फिर है एफ नंबर, माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का 4, दूसरा प्लस का 4, यानी माइनस प्लस। अब माइनस प्लस किसमें है, प्लस प्लस माइनस और प्लस, क्वाड्रेंट सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेंट सेकंड में हो जाएगा। फिर जी नंबर है, जी नंबर में क्या है
प्लस का 3 माइनस का 4, तो प्लस का 3 माइनस का 4, प्लस का 3 माइनस का 4, यानी एक प्लस का दूसरा माइनस का, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट 4 में, इसमें हो जाएगा क्वाड्रेंट 4 में, ये वाला हो गया क्वाड्रेंट 4 में। यानी हमारा पूरा क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो गया। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लो, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट द पॉइंट A 2,5, B -2,2 and C 4,2 on a graph paper, join AB, BC and AC, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि इन पॉइंटों को जब हम लोग ग्राफ पेपर पर मैच करेंगे यानी मिलाएंगे तो हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, और फिर हम उस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करेंगे। चलिए ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे कैसे, जैसे कि हम एक्सेस बनाते थे, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया हमारा एक्स डैश एक्सिस, बीच में एक लाइन निकलती थी तो ये वाली हो गई वाई और ये वाली हो गई वाई एक्स डैश। तो यहाँ पर होता था 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस का 6, इधर आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे की तरफ जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 -6। ये हम आप अपने ग्राफ पे बना लोगे, ग्राफ पेपर लोगे और उसी ग्राफ पेपर पर इक्वल डिस्टेंस लेकर आप पॉइंटों को उसमें रिप्रेजेंट कर देना है। अब क्या है, कह रहा है कि ए कितना दिया है, ए दिया है 2,5, यानी कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। पॉइंट हमारा 2,5 है, यानी कि एक x पर प्लस में जाएगा और y पर भी प्लस में जाएगा, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट में जाएगा। तो देखो 2,5, 2 हमारा कहाँ पर है, ये रहा 2 और 5 ये रहा, इन दोनों को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन। आपके ग्राफ पेपर जब आप लोगे, ग्राफ पेपर में लाइनें दी होती हैं, आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना हमारा आया 2,5, पॉइंट मिला कोई ये वाला, ठीक है। फिर क्या है बी पॉइंट -2,2, यानी x पर -2 और y पर 2, तो x पर -2 ये रहा और y पर ये रहा, इन दोनों को क्या करेंगे, डॉटेड में बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद में हमारा ये पॉइंट मिला, कौन सा मिला, -2,2, इसको कहेंगे हम लोग पॉइंट बी, और ये हमारा हो गया पॉइंट ए, कर लेंगे। फिर कह रहा है सी पर क्या है 4,2, 4,2। अब देखो x पर 4, y पर 2, क्योंकि पहले वाला x होता है और बाद वाला 2 होता है, तो x पर 4 और y पर 2, इन दोनों को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे ऐसे ही, और बढ़ाने के बाद में जहाँ मिलेगा वो पॉइंट हमारा सी होगा, यानी कि 4,2 हो गया। यानी कि हमारे ग्राफ पेपर पर जब हम लोग ऐसा पूरा एक पिक्चर बनाएंगे, उसमें हम लोग 1 यूनिट डिस्टेंस से 1, 2, 3 रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट ए, बी और सी मिलेंगे कुछ इस टाइप से मिलेंगे। फिर हमें क्या करना है, कह रहा है कि ज्वाइन ए बी, यानी ए को बी से ज्वाइन कर दो। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर देंगे हम लोग ए और बी से ज्वाइन कर देंगे। फिर कह रहा है कि बी सी, तो बी और सी को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, और एंड ए सी, ए और सी को भी क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया। अब देखो जरा, अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं इस चीज में, जहाँ पर डॉटेड लाइन हमने खींची थी, इसको हमने डाला, तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे पॉइंट डी। एक्स पर कितना हम लोग चले, एक्स पर कहाँ पर है, अगर एक्स पर देखा जाए तो हम लोग कितना चले, 2 चले, कितना चले, 2 चले, 0 से 1, 1 से 2। और y पर कितना चले, 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, तो y पर भी कितना चले, 2 चले, तो 2,2 यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब क्या कर रहा था, ये तो हो गया हमारा ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना, जो कि हम लोगों ने आसानी से रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब कह रहा है कि इस ट्राइंगल की एरिया भी फाइंड करनी है। तो एरिया फाइंड करने के पहले हमारे पास बेस होना चाहिए और उसकी हाइट होनी चाहिए। तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, बेस हमारा क्या हो जाएगा ट्राइंगल में BC, बेस क्या हो जाएगा हमारा BC, यानी कि बेस हमारा जो है वो है
BC इक्वल टू कितना है, 0 से लेकर इधर किस तरफ आए, 0 से 1, 1 से 2, यानी कि 0 से लेफ्ट साइड में माइनस की तरफ 2 नंबर आए, यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, प्लस उस तरफ कितना गए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि 4 यूनिट गए, उस तरफ लोग 4 यूनिट गए, तो प्लस क्या कर देंगे 4 और इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 6 यूनिट, यानी कि इसका बेस आ गया हमारा 6। आई बात समझ में, इस तरफ जितना है 2 यूनिट है 2 लिखा, उस तरफ कितना गया 0 से 4 यूनिट गए तो हमने 4 लिख लिया, इन दोनों को ऐड किया 6 आ गया। अब इसकी हाइट फाइंड करेंगे, इसकी हाइट फाइंड करेंगे तो हाइट मीन्स क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी इसकी हाइट हमारी कितनी है इसकी, देखो हाइट हमारी क्या है AD, क्या है AD इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि टोटल वो 5 यूनिट तक गया, तो टोटल 5 यूनिट तक गया तो 5 लिख लेंगे, और नीचे कहाँ से गया 0 से 1, 1 से 2, 2 से लेकर 5 तक गया, तो 5 से अगर हम लोग 2 नीचे का निकाल देंगे, यानी जो ये वाला भाग हमारा जो है ये तो है नहीं हाइट में, तो इस वाले पार्ट को हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे 5 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 यूनिट आ जाएगा, आ गया 3 यूनिट। अब हमारा होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा होता है फार्मूला। तो 1/2 दिया है 1/2 लिख लेंगे, बेस कितना दिया, बेस हमारा 6 यूनिट आया तो 6 लिखेंगे, इंटू हाइट दे दी 3 यूनिट तो 3 लिखेंगे, 2 1 2, 2 3 जा 6, कितना बचा 3 इंटू 3 और 3 3 जा 9 यूनिट, यानी इसकी जो हमारी एरिया है वो 9 यूनिट हो गई। इस पूरे ट्रायंगल की जो एरिया हमारी है वो कितनी हो गई 9 यूनिट हो गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The 3 vertices of a rectangle ABCD are A, B, C. Plot these points on a graph paper and find the coordinate of the 4th vertex D. Also find the area of rectangle ABCD. यानी कि इसमें क्या दिया गया है, 3 हमारे पॉइंट दे दिए गए हैं, 3 कोऑर्डिनेट हमारे दे दिए गए हैं, और 4th कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। क्लियर, उसके बाद क्या करना है, हमें एरिया निकालनी है। जब 4th पॉइंट हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, तो जो हमारा बचेगा टोटल जो एक रेक्टेंगल टाइप का बनेगा उसकी हमें एरिया फाइंड करके बतानी है। तो 4 पॉइंट हम लोग निकालेंगे कैसे, एक पॉइंट दे 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो क्या करेंगे बना लेंगे उसी टाइप से। जैसे ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 1 2 3 4 5, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया y डैश। अब क्या कह रहा कि पॉइंट A, सबसे पहले क्या कर रहा है पॉइंट A 3,1 तो 3x पर 3 1, तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा जाके, ये वाला पॉइंट बनेगा जाके, तो ये पूरा मिलेगा जाके और 3 ऊपर मिलेगा, ये पॉइंट हमारा बना A। ये पॉइंट कितना होगा, ऐसे देखो ऐसे ऐसे मिलेगा जाके, ठीक है। तो पॉइंट A कितना हुआ हमारा 3,1, इसको चाहो तो रेज कर लो ऐसे, ये हमारा पॉइंट था। फिर B क्या है -3,1, यानी x पर -3 और y पर 1, तो y पर 1 है। देखो अगर ऐसे आते हैं हम लोग तो कहीं पर एक ये पॉइंट मिलेगा हमारा -3,1 मिल जाएगा, ठीक है। इसको मानेंगे पॉइंट B, इसको चाहे तो इरेज कर लें ऐसे। अब क्या है C पर -3,3, यानी कि x पर -3 और y पर +3, तो -3 ये रहा, इसको ही आगे ऐसे डॉटेड में बढ़ाएंगे इधर, और 3 रहा प्लस y पर, तो y पर 3 ये रहा, ये यहाँ मिलेगा जाके, यानी कि यहाँ पॉइंट मिला हमारा कौन सा -3,3, इसको भी रेज कर लो, ये पॉइंट मिला था, ये पॉइंट मिले थे। अब देखो
रेक्टेंगल है, कह रहा है रेक्ट बनाना है, तो ए बी को इसको ज्वाइन कर देंगे, ए बी को ज्वाइन कर देंगे और बी और सी को ज्वाइन कर देंगे, कर दिया। अब देखो ये जो पॉइंट यहाँ पर था तो कहीं पर यही पॉइंट होगा यार, क्योंकि ये बनाना क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके अपोजिट साइड जो होती हैं वो सेम होती हैं। अगर ये यहाँ पर सी 3 - 3.3 पर जा रहा है तो इधर भी जाएगा किस पर, 3,3 पर। तो इसको भी 3,3 पर हम लोग क्या करेंगे, इस लोग इसको 3,3 पर ऐसे ही लिख लेंगे और सी को किससे मिला देंगे, बी से मिला देंगे। तो हमारे बी का पॉइंट कितना हो जाएगा, 3,3 हो गया। आई बात समझ में? यानी कि जब हमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे और रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, सेम होती हैं। अगर ये सी पॉइंट जो था -3,3 पर था तो इसको अगर लाइन खींचेंगे तो ये वाली लाइन BC इसके बराबर होगी, AD के बराबर होगी। तो जहां पर C बैठेगा जाके वहीं पर D पॉइंट बैठेगा जाके, बस साइन का केवल डिफरेंस हो जाएगा और कुछ भी नहीं। और आप क्या जानते ही हैं कि रेक्टेंगल में आमने सामने की जो लाइन होती हैं, भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है, यानी कि AB बराबर होगा किसके, CD के, और AD बराबर होगा BC के। हमारा रेक्टेंगल बन गया। और जो कह रहा था कि फोर्थ वर्टेक्स D फाइंड करने के लिए, तो फोर्थ वर्टेक्स D हम लोगों ने फाइंड कर लिया, लिख दो। सो द फोर्थ वर्टेक्स इक्वल वर्टेक्स D इक्वल टू क्या हो गया, 3,3। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यानी कि एक रेक्टेंगल की हमें एरिया भी फाइंड करनी है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या है AB, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। ध्यान दो 0 से कितना आया है, 0 से 1 2 3, कितना आया है 3। उधर कितना गया है, 0 से 1 2 3, उधर भी कितना गया 3, तो प्लस का कर देंगे 3 इक्वल टू हो जाएगा 6 यूनिट। कितना हो जाएगा 6 यूनिट। इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हमारी क्या है, किसी को ले लें, या BC को ले या फिर AD को ले। चलो हम लोग BC को ले लेते हैं। BC इक्वल टू BC क्या हो जाएगी, देखो टोटल कितनी है, टोटल 3 तक गई है, टोटल कितनी गई है 3 तक, तो टोटल कितनी गई है 3 तक। नीचे से कितना ऊपर है, केवल 1 पॉइंट ऊपर है, तो माइनस का 1 कर देंगे इक्वल टू आ जाएगा, माइनस का 1 कर देंगे क्या आएगा 2 यूनिट आ जाएगा। क्या आ गया 2 यूनिट। अब हमारे पास इसकी लेंथ मान ले 6 हो गई है और इसकी ब्रेथ 2 हो गई है। अब 2 कैसे आई, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 3 थी, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 थी, और इसके 1 यूनिट के बाद में हमारी लाइन खींची हुई है, तो 1 यूनिट तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो 3 में से 1 यूनिट निकाल दिया, 2 यूनिट आ गया। निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी यूनिट थी 6, तो 6 इनटू 2 यूनिट, 2 इक्वल टू कितना आ गया 12 यूनिट। इसकी जो एरिया आई वो हमारी कितनी आ गई, 12 यूनिट आ गई। आई बात समझ में? आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड नाइट।